मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में ऐसी बातें हैं जिन पर अमल करके आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी भी क्या अजीब चीज़ है। एक दिन मरने के लिए पूरी ज़िंदगी जीना पड़ता है। हाथों की खूबसूरती के लिए अपने हाथों से सदका दें। आवाज़ की खूबसूरती के लिए कुरान पाक की तिलावत करें। आँखों की खूबसूरती के लिए अल्लाह के खौफ से आंसू बहाएं। चेहरे की खूबसूरती के लिए वुज़ू की आदत डालें। दिल की खूबसूरती के लिए अपने दिल में अल्लाह की याद बसाएं। रोशन मुस्तकबिल के लिए वालिदैन की खिदमत करें। दिमाग की खूबसूरती के लिए अल्लाह की बारगाह में सजदा करें। जवानी को रोकना है तो बकरे का दिल पका कर खाया करो। परिंदे पालना शरन जायज़ है, उनकी खुराक का इंतज़ाम ज़रूर किया जाए। पिंजरा कुशादा होना चाहिए और रिहाइश का इंतज़ाम बेहतर होना चाहिए। अगर जानवर बीमार हो तो इलाज किया जाए और वक्त पर उन्हें मुनासिब खाना दिया जाए। घर या माल मवेशी की चौकीदारी के लिए कुत्ता पालना जायज़ है। छिपकली गिरगिट को मारना भी दुरुस्त है। कोशिश करें कि बिल्ली को ना मारें। हाँ, अगर नुकसान करती है तो फिर इतना मारना जिससे वो जगह छोड़ दे, जायज़ है। अल्लाह ताला हमें शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक फरमाए, आमीन। हाथों में खारिशाना दौलत आने की निशानी है। ख्वाब में पानी देखना किसी सल्तनत के करीब होने की निशानी है। जिस्म से ज़्यादा बदबू आना हराम खाने की अलामत है। कान में खारिश होना यादाश्त कमज़ोर होने की अलामत है। बग़ैर बताए दूसरों की मदद करना आला अखलाक की वजह है। छोटी खुशियों पर शुक्र अदा करना खुशनसीब होने की अलामत है। दुख के मौका पर हंसी आना लापरवाह होने और सख्त दिल होने की अलामत है। नींद में अचानक झटका लगना शैतान के वसवसे की अलामत है। वक्त पर हार मान लेना, नए रास्ते तलाश करना कामयाबी की अलामत है। किसी के लिए दुआएं करना मोहब्बत का खूबसूरत इजहार है। तन्हाई में रोना दिल के सच्चे होने की अलामत है। गुस्से में खामोश रह जाना अक्लमंदी की निशानी है। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, वालिदैन की खिदमत करके जन्नत हासिल करें। वालिदैन की खिदमत सबसे बड़ी नेकी है। वालिदैन की नाफरमानी गुनाह कबीरा है। अपनी बहनों की इज्जत करो, तुम्हारी बेटी भी इज्जत पाएगी। रिश्तों को बचाना है तो बहस करने से परहेज करो। मोहब्बत से ज़्यादा इज्जत अहम होती है। जहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं वहाँ मत जाओ। किसी के घरेलू मामलात में मदाखलत से बचो, ये रुसवाई का सबब है। जहाँ से एक बार जिल्लत मिल जाए वहाँ से इज्जत अफसाई की तवक्का मत रखो। जो एक बार तुमसे जिल्लत से पेश आए वो कभी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, इसलिए उससे दूर रहो। बुरा वक्त भी क्या क्या दिखाता है, जी जी करने वाले तू तू पे आ जाते हैं। किसी के घरेलू मामलात के तजस्सुस से बचो, ये रुसवाई और जिल्लत का सबब है। कम बोलने में समझदारी है, कम बोलने में ही भलाई है। प्यारी बहनों भाइयों की शादियां हो जाए तो उनके घरेलू मामलात में मदाखलत से बचो। माँ बाप अजीम होते हैं, जब नहीं रहते तो बहन भाइयों के झगड़े तूल पकड़ जाते हैं। सुलह करवाने वाला कोई नहीं होता। बचपन में हम लड़ते थे मगर चंद लम्हों में फिर राजी हो जाते थे। 2 साल पहले मैं और मेरा भाई लड़े, अभी तक राजी नहीं हुए और ना किसी ने सुलह करवाई। वलदैन मताए हयात हैं। इख्तलाफ जितना भी हो, 2 काम कभी मत करना। एक किसी के रिस्क पर हमला और दूसरा किसी की इज्जत पर हमला। कौन किसका कितना अपना है ये जिक्र से नहीं फिक्र से पता चलता है। इंसान जब अच्छा सोचता है तब अल्लाह ताला खुद ब खुद उसके रास्ते आसान कर देता है। आज़ाद लोग उनकी पैरवी करते हैं जो हक पर हों और ग़ुलाम उनकी पैरवी करते हैं जो ताकतवर हों। या अल्लाह मेरे वालिदैन को सेहत, ज़िंदगी और तंदुरुस्ती अता फरमा और बुढ़ापे में उनके लिए आसानियाँ फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। ए अर्श वाले रहम कर, फर्श वाले बड़ी मुश्किलात में हैं। करोड़ों दरूद व सलाम उस ज़ात पर जो वजह कायनात है। या अल्लाह हम सबको सीधा रास्ता दिखा।